हरिओम। किसी का प्रश्न है कि तत्व को कैसे जानें, अपने आप को भौतिक रूप से कैसे परे अनुभव करें या अंतर मन से परे होकर कैसे सोचें। तो सारांश में कहा जाए तो इनके प्रश्न का मर्म ये है कि मैं कैसे अपने आप को दृष्टा अनुभव करूं, कैसे अपने आप को साक्षी अनुभव करूं। देखो, ये जो प्रश्न है ये एक सच्चे साधक के प्रश्न है, सच्चे आत्मज्ञान के जिज्ञासु के प्रश्न है। और ये प्रश्न हर एक सच्चे साधक के अंतर्मन में उठने चाहिए। प्रश्न दो तरह के होते हैं, तात्विक प्रश्न और अतात्विक प्रश्न। अतात्विक प्रश्न संसार से संबंधित होते हैं, संसार की समस्याओं से। और अधिकांशतः लोग सत्संग में आकर भी सांसारिक प्रश्नों का ही समाधान चाहते हैं कि उनका जीवन सांसारिक रूप से सही चले। लेकिन जो तात्विक प्रश्न हैं वो तुम्हारे आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति कराते हैं, आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति कराते हैं, जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कराते हैं, तुम्हें आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। संसार की समस्याएं जन्म लेती हैं और उनका निराकरण भी होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ये जो चक्र है ये चलता रहेगा और इन चक्रों में फंसकर ही मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन गंवा देता है। वो समझता है बस संसार की परिस्थितियां सामान्य रहें, बनी रहें, हमारे अनुकूल रहे, जीवन बढ़िया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इनसे ऊंचा उठना पड़ेगा। हमें अपने आत्मिक उद्धार के लिए प्रश्न पूछने पड़ेंगे, हमें अपने संशय और भ्रम का निवारण करना पड़ेगा। सत्संग एक माध्यम है और गुरु हमारे हम उद्देश्य की प्राप्ति कराता है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरा दे दे, लखना चाहे अलख को तो इसमें ही लख ले। अब आपके प्रश्न का उत्तर आरंभ होता है। बोलता है हरि दर्शन की आरसी, आरसी माने दर्पण, शीशा। हरि दर्शन की आरसी सतगुरा दी देह, जो गुरु की देह होती है वो समझ लो एक दर्पण है। ये ऐसा दर्पण है जो तुम्हें हरि के दर्शन करा सकता है। देखो, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी ही सूक्ष्म बात है, बड़ी ही तात्विक बात है। गुरु वो दर्पण है जिसमें हरि का दर्शन होता है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरा दी दे, और लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। जो अलख है, जिसको लखा नहीं जा सकता है, लेकिन गुरु के माध्यम से हम उस अलख को भी लख सकते हैं। लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। गुरु से प्रश्न उत्तर कर कर, जैसे अभी किसी ने प्रश्न पूछा है, तात्विक प्रश्न। दूसरी जगह कहते हैं कि मन को दर्पण बना रूप लखा अपना। मन को दर्पण बना रूप लखा अपना। देखो, अभी मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, अभी तो आधार बन रहा है कि कैसे आप अपना प्रारंभिक एक आधार बनाएं। तो मन को दर्पण बना रूप लख अपना, कहते हैं मन को कैसे दर्पण बनाया जाए। रूप लखा अपना, दर्पण में ही रूप देख सकते हैं। अब जैसे मुख को देखने के लिए दर्पण चाहिए होता है ना, वैसे ही स्वयं को देखने के लिए, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए मन को दर्पण बनाना पड़ता है। और मन को दर्पण भी सतगुरु बनाता है। मन को दर्पण भी सतगुरु ही बनाता है। देखो, दर्पण अज्ञान में भी बनता है। आप पूछे कैसे? अज्ञान में भी मन दर्पण का ही काम करता है। अंतर इतना होता है कि वो दूसरों को दिखाता है।
दूसरों की गलतियों को दिखाता है, दूसरे की कमियों को दिखाता है। बहुत चतुर होता है मन। अज्ञान में भी मन दर्पण का कार्य करता है, लेकिन उसका मुख उल्टा होता है, अपनी तरफ नहीं होता है। तो वो दूसरा ही जीवन भर दूसरा देख देख के कुड़ता जलता फलता फूलता रहता है, और घड़ी अवस्था वो आ जाती है कि कैसे विदा हुआ जाए, सिर्फ दूसरा देख के। आरंभ हुआ जीना जीवन तो दूसरा ही तो देखा, फलाना ऐसा, फलानी ऐसी, जो भी कर्म करतूत अच्छाई बुराई देखी, दूसरे को ही देख के जीवन बिता दिया। आप सब सोच के देखो, ऐसा होता है ना? क्या कभी स्वयं को देखा है? स्वयं को देखें कैसे कि दर्पण जो उल्टी तरफ है, अपनी तरफ, अपने चेहरे की तरफ है ही नहीं। तो जब अपने चेहरे की तरफ दर्पण है ही नहीं, अपनी तरफ दर्पण है नहीं, तो हम अपने आप को देखें कैसे? वो जो दर्पण होता है, वो जो सच्चा दर्पण होता है, वो सच्चा गुरु लेके आता है, जो अपनी तरफ होता है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे। तो जीवन में ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है क्या कि हम अपने स्वरूप का दीदार कर सके? कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार उसे, देखना कैसे नहीं साकार हरि होता है। तुम पुकारो तो सही उसे। तो ये जो पुकार है, ये जो प्यास है, ये गुरु ही पैदा करता है। गुरु के बिना ये पुकार, ये प्यास भी नहीं जाग पाती है। इसलिए बोला है कि हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे, लखना चाहे अलख को तो इसमें ही लख ले। तो ये तो पहली सीढ़ी है ज्ञान के मार्ग में। ज्ञान देखो, और एक बात समझ लो, ज्ञान दुनिया में बहुत है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये ज्ञान की अंतिम कक्षा है। जो ब्रह्म ज्ञान आप सुनते हैं, ये ज्ञान की अंतिम कक्षा है। इसके बाद फिर कुछ जानने को शेष रह ही नहीं जाता है। दुनिया में बहुत तरह के ज्ञान हैं, बहुत तरह की कर्मकांड हैं, बहुत तरह के भक्ति के श्लोक हैं। मैंने एक बार आपको बताया था कि 1,00,000 श्लोक हैं, उसमें 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, जिसमें सारे लोग पंडित लोग फंसाते हैं कि ये करो, ये ना करो, ये स्वर्ग देगा, ये नरक देगा। ऐसे 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं, 16,000 भक्ति के श्लोक हैं, और सिर्फ 4,000 श्लोक यथार्थ ज्ञान के हैं, तत्व ज्ञान के हैं। इतना कम परसेंटेज है, देखो। तो ये ज्ञान की, जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा यहां पे होती है, ये ज्ञान की सबसे उच्च अवस्था है, उच्च कक्षा है, अंतिम कक्षा है। इसी को भगवान ने गीता में बोला है, यज ज्ञात्वा भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अविशिष्यते। जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाता है। यज ज्ञात्वा भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अविशिष्यते। तो उसको जानने का प्रयास करो, प्रश्न करो उसको जानने के लिए, जिसके जानने के पश्चात कुछ शेष रह ही नहीं जाता है। ये वो कक्षा है, ये वो ज्ञान है। सभी ज्ञान है गूदड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। जब गोला चलता है, तोप जब चलती है तो पूरा मैदान साफ कर देती है। तो सभी ज्ञान है गूदड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। सारा मैदान कर्मकांड का साफ हो जाता है और तुम मुक्त स्वरूप हो जाते हो, तुम आनंद स्वरूप हो जाते हो। दुख और सुख सिर्फ कर्मकांड में है, करने और ना करने में। स्वर्ग और नरक करने और ना करने में है, अच्छा और बुरा करने में। तत्व ज्ञान तुम्हें अकर्ता पद देता है, तत्व ज्ञान तुम्हें आत्म पद देता है, तत्व ज्ञान तुम्हें आनंद पद देता है, तत्व ज्ञान तुम्हें मोक्ष पद देता है, जीवन मुक्ति का आनंद देता है। तो ये इतनी ऊंची कक्षा है, और इसका जिज्ञासु
वास्तव में कुछ विरले होते हैं और कुछ ऐसे सद्गुरु भी होते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सद्गुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। इतने शुद्ध ज्ञान को शुद्धता के साथ रखते हैं, क्योंकि शुद्धता नहीं होगी ना, एक जरा सा आप दूध भी लेते हो ना बर्तन में, तो कितना भी साफ बर्तन हो एक बार आप हाथ लगा देते हो, क्योंकि दूध इतना शुद्ध इतना पवित्र है कि जरा से भी गंदी होगी तो उस गंदगी से दूध खराब जाएगा, फट जाएगा। ये ज्ञान इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है। अब समझते हैं और आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। देखो, दृष्टा बनने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या है अज्ञान में, हम जीवन भर दृश्य ही बने रहते हैं। अज्ञान में हम जीवन भर दृश्य ही बने रहते हैं। वो अलग बात है, हम अपने आप को दृष्टा समझते हो कि मुझे दिख रहा है, अपना शरीर दिख रहा है, अपना संसार दिख रहा है, लेकिन सच में वो दृष्टा स्वरूप नहीं है। हम शीशे में जब अपने आप को देखते हैं दर्पण में, हम समझते हैं कि हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं। असल में उस समय भी हम दृश्य ही होते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आप कहोगे ऐसा कैसे, जब मैं शीशे में अपने आप को देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं और शीशे में दृश्य है? नहीं, यही तो पहली है। हम तब भी दृश्य हैं जब हम शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, हम दृष्टा तब भी नहीं हैं। वास्तव में आत्मज्ञान अनुसार हम दृष्टा तभी हो पाते हैं जब हम आत्मभाव में आते हैं और शरीर को शरीर भाव से देखते हैं। जैसे आप किसी दूसरे को देख रहे हो, क्या पहने हैं, क्या खा रहा है, कैसा मेकअप उसका, उसने कौन सी साड़ी पहनी, कौन सा सूट पहना है, दिख रहा है। वैसे ही जब आप अपने मन के दृष्टा हो जाते हैं, अंतर मन के दृष्टा, मन के दृष्टा कब होंगे? जब आप मन से परे होंगे, अलग होंगे ना। जैसे आप दूसरे को देख रहे हैं तो अलग है उससे ना, वैसे ही जब आप अपने मन से अलग होंगे। अज्ञान में हम जीवन भर मन से अलग हो ही नहीं पाते। हम अपने आप को मन, बुद्धि, शरीर यही सब समझते हैं, जो समूल संपूर्ण अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो हम आपको वही, अपने आप को वही समझते हैं। मन सोच रहा है, मैं सोचता हूं मैं सोच रहा हूं। बुद्धि सोच रही है, मैं सोचता हूं मैं सोच रहा हूं। आज बुद्धि काम नहीं कर रही, आज मन लग नहीं रहा। तो मन को देखने वाला कौन है जो बोल रहा है कि मन लग नहीं रहा है? जैसे आप कह रहे हो कि नौकर काम नहीं कर रहा है, यानी कि आप नौकर से अलग हुए और नौकर को देख रहे हैं उसकी हरकतों। वैसे ही आप, इसका मतलब मन से आप बोल तो सही रहे लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं, आज मेरा मन लग नहीं रहा है। तो यानी मन को देखने वाला कोई अलग साक्षी है, दृष्टा है। आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो बुद्धि को कौन देख रहा है? यानी कोई अलग है ना। तो जो अलग है, जो दृष्टा है, जो साक्षी, वो आप हैं। अब आप कौन है? आप न मन है, न बुद्धि, न चित्त है, न अहंकार है। आप इन सब को देखने वाले आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है। गुरु इस विज्ञान को, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि, मैं तुमको ज्ञान को विज्ञान से बताऊंगा। ये है विज्ञान अध्यात्म का। तो हम पहले तो मन से अलग हूं। अज्ञान में हम मनोमय रहते हैं, हमारी जो सृष्टि रहती है वो मनोमय सृष्टि रहती। हम अपने आप को मन बुद्धि मानते हैं, हम अपने आप को मन से अलग ही नहीं कर पाते। तो आवश्यकता है मन से परे होने के लिए मन को पहचानना आवश्यक है। मन से परे होने के लिए मन को पहचानना आवश्यक है। मन को पहचानना सीखो, गुरु हमें सिखाता है। मन को देखना सीखो। कभी मन ऐसे ख्याल लेके आएगा कि बिल्कुल नीरस हो जाएगा, कभी क्षणिक थोड़े ऐसे ख्याल ले आया कि उछल गया,
दोनों ही ख्याल संसार के और मन के द्वारा लाए खोखले हैं। ना उसका मन के द्वारा दी गई क्षणिक प्रसन्नता ही सही है, ना उसके द्वारा किया हुआ कोई विचार ही सही है। तो मन को देखना सीखो। और अपने नौकर कोई गलती करता है तो आप देखते हो ना, उसको डांटते भी हो। मन को भी एक नौकर समझो, अपने से परे, उसको चलाना सीखो। अभी क्या होता है अज्ञान में कि मन जैसा कहता है हम वैसा चलते हैं, नौकर जैसा कहता है वैसा मालिक करता है। ज्ञान के आने के बाद आप मालिक बन जाते हैं और आप जैसा मन को चलाना चाहो आप वैसा मन को चला सकते हो, जब अपने आप को पहचानोगे। तो मन को देखना सीखो, मन को देखना सीखो, मन को डांटना सीखो। कोई किसी का ये उल्टा सीधा ख्याल क्या है, डांटो मन को। हमारे दादा भगवान कहते थे तुम लोग चाय पानी कराते हो मन को, आओ आओ जी बैठो बैठो सोफे पे, खूब उसको फली पोषित करते हो। अरे उसको डांट के भगाओ। फिर तूने गलत विचार लाया किसी के बारे में, फिर तुमने ऐसा सोचा। मन को डांटना सीखो। कब डांटोगे? जब मन को दूर से आता देख लोगे कि मन ये विचार लाया। तो मन को पहचानो, मन को देखो, मन को डांटो। और कभी कभी वो सत्संग सुनने में भी तुम्हें अड़ंगे डालेगा मन। अरे छोड़ो, दिन भर वही सत्संग। पहचानो मन को, वो तुमको विपरीत ले जाएगा। तुम फिर जब मालिक बन जाओगे तो अपने अनुकूल चलाओगे उसको। अज्ञान में हम नौकर बने रहते हैं मन के, ज्ञान में मालिक बन जाते हैं। तो मालिक बनने की खुशी अलग है, उसकी प्रसन्नता अलग है, और नौकर बनने का दुख अलग है। तो पहले अपने मन को देखना शुरू करो, ऑब्जर्व करो। तुरंत मन से अलग हो जाओ। जब भी मन कोई को विचार लाता है, जब भी मन कोई ऐसा गिराने वाला विचार लाता है, एक पहली स्टेप है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं मन को देखने वाला हूं। इतना तो कर सकते हो आरंभ में। खुद मालिक बनो और मन के हरकतों को नौकर की तरह देखो कि वो क्या कर रहा है, और उसको अपने अनुकूल चलाओ। मन ये कह रहा है अभी ये खाओ, नहीं, हम अपनी वासना को रोकेंगे, अपनी कामना को रोकेंगे, नहीं खाऊंगा मैं अभी। रामकृष्ण परमहंस को सेब बहुत पसंद था, वो ताखे पर रख देते थे सेब को, वो कहते थे तू मुझे पसंद तो बहुत है लेकिन खाऊंगा नहीं। इस तरह मन को वश में किया जाता है, नौकर को अपने अनुसार चलाया जाता है। तो खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, अधिक बोलने की इच्छा, बराबर जवान लड़ाने की इच्छा, क्रोध करने की, रोको क्रोध को, रोको जवान को। नहीं मैं अभी उसको 2 की 4 सुनाती हूँ, उसने ऐसा कैसे कह दिया, अभी बता के आता हूँ उसको। रोक लो उसको, ऑब्जर्वर बनो, कंट्रोलर बनो। कब बनोगे? जब अपने आप को आत्मस्वरूप जानोगे और मन को दूर से पहचानोगे। तो आज से प्रयास यो हो कि मन की नहीं माननी है। मन मेरे अंडर काम करता है, मेरा नौकर है, मैं उसको जैसा चाहूं वैसे चलाऊं। फिर एक दिन यही मन ज्योति स्वरूप बन जाएगा। नानक जी ने यह भी कहा एक जगह कि मन तू ज्योति स्वरूप है। लेकिन आरंभ में तुमको मालिक बनना है, तुमको साक्षी बनना है, तुमको दृष्टा बनना है, तुमको ये पक्का रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं अज्ञान का साथ क्यों दूं? तो आज से, अभी से अपने आप को ज्ञान स्वरूप जानो और अज्ञान की कार्यों से बचो।